धन्यवाद किरण जी। आज बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर उपस्थित होकर, क्योंकि इतनी भीड़ बच्चों की क्लासरूम ये समझ के हम आज बोले आपसे संवाद स्थापित करेंगे 10 मिनट। इस युवा संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हमारे वरिष्ठ केमिस्ट्री के विभागाध्यक्ष, IQAC के डायरेक्टर माननीय सुधीर सर, मुख्य अनुशासक रजत जी और NCC प्रमुख, आप सब जानते ही हैं क्योंकि सब NCC के ही हैं, स्वप्निल जी, सभी उपस्थित विभागाध्यक्ष और सभी विद्वत समाज, क्योंकि हमारे यहाँ सभी विद्वान बैठे हैं और विद्वानों के बीच में बोलने के लिए बड़ा संयम आवश्यक होता है, समय की भी मर्यादा है, इसलिए मैं 2-3 बातें आज मैं वही कहूँगा जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा। स्वामी विवेकानंद को आज हम याद करते हैं, इसलिए याद करते हैं कि एक प्लेटो और सुकरात और प्लेटो के संवाद से हम अपने व्याख्यान का आरंभ करते हैं। सुकरात को जहर का प्याला दिया, इसलिए दिया गया कि उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वे युवाओं को भड़काते, ऐसा उपदेश देते हैं जिससे हमारी युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित। प्लेटो उनका शिष्य था। प्लेटो ने कहा कि गुरुदेव, मेरी सारी व्यवस्था हो गई है और मैं आपको जेल से निकाल दूंगा, आपको मैं मरने नहीं दूंगा। गुरु शिष्य का संबंध होता है, आत्मीय संबंध होता है, भावनात्मक संबंध होता है। सुकरात ने जो उत्तर दिया वो बहुत ही विलक्षण उत्तर दिया। सुकरात ने कहा, ठीक है, तुम मुझे निकालने की व्यवस्था कर चुके हो, मैं जेल से निकल जाऊंगा, लेकिन मेरा शरीर तो जीवित रहेगा और मेरी विचारधारा मर जाएगी। मैं अपने शरीर से ज्यादा अपनी विचारधारा को महत्व देता हूँ, इसलिए मैं इसका प्याला पीऊंगा और सुकरात की विचारधारा अमर। आज स्वामी विवेकानंद को हम इसीलिए याद करते हैं कि उनकी विचारधारा अमर है। स्वामी विवेकानंद का चित्र आज भी हमारे समक्ष उनकी विचारधारा के कारण प्रतीत होता है, उसमें अजीब सी आभा। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। मित्रों, बच्चों, दिनकर जी ने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, तुमने दिया देश को इतना, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज करने को नाम तुम्हारा। तो हम क्यों जयंती मनाते हैं? हम इसीलिए जयंती मनाते हैं कि हम उनकी विचारधारा को याद करें, उनके व्यक्तित्व को याद करें, जिससे हमारे जीवन में हमारी जो कार्य क्षमता है, हमारी जो कर्मठता है, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो सामाजिक व्यवहार है, हमारी जो दृष्टि है, उसमें हम उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर सकें और हम समाज को एक श्रेष्ठ समाज का दर्जा दे सकें, अपना योगदान सुनिश्चित कर सकें। हम उनके एक बात को कहेंगे कि उनका जो व्यवहार था, उन्होंने क्या लिया, उन्होंने जो भारतीय संस्कृति की अभूतपूर्व चेतना थी, इसी से सब कुछ कर दिया। उन्होंने आत्मिक चेतना को विश्व के मानस पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि उनकी वाणी है
भारतीय आध्यात्मिक विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। हमारा प्रण यही है कि हम भारत विश्व को भारतीय विद्या का पाठ पढ़ाएं, भारतीय अध्यात्म का पाठ पढ़ाएं, मनुष्यों का, भारतीय ऋषियों और मनुष्यों ने की जो मेधा है, जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को विश्व के पटल पर उजागर करें। और इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद, अपने सर ने कहा, तो अच्छे तरीके से कहा कि 1985 से उनका जन्म दिवस युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने एक बात कही है, कहा देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। इस शरीर में जिस प्रकार से शरीर की केवल 3 अवस्थाएं प्रमुख होती हैं, बाल्यावस्था, यौवन और वृद्धावस्था, जरावस्था। बाल्यावस्था में चित्त निर्मल होता है, बाल्यावस्था में चित्त शांत होता है, और बाल्यावस्था का जो विचार है उसमें विकारों का प्रवेश नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन विकारों का प्रवेश नहीं होता। युवावस्था में जोश होता है, लेकिन बोध नहीं होता। क्यों? क्योंकि बोध तो वृद्धावस्था में आता है। अब वृद्धावस्था में जब बोध आता है तो जोश कम हो जाता है। स्वामी विवेकानंद चित्त की निर्मलता थी। अभी सर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के चित्र को देखिए, चित्र उसी का निर्माण होता है जिसका चित्त शांत होता है। जिसका चित्त शांत होता है उसका चित्र तेजस्वी बनता है, और जिसका चित्र तेजस्वी बनता है उसका चिंतन श्रेष्ठ होता है। तभी, क्योंकि हम उसको उस रूप में नहीं देखते हैं जिस रूप में उसका चित्र है, बल्कि हम उसको उस रूप में देखते हैं जैसी उसकी प्रतिभा हमारे मानस पर। तो चित्र, चित्त, चिंतन, इसका जब योग बनता है तब मनुष्य का व्यक्तित्व श्रेष्ठ होता है, उसका चरित्र श्रेष्ठ होता है। तो स्वामी विवेकानंद में ध्यान योग के द्वारा चित्त की निर्मलता थी, चित्त की निर्मलता थी। युवावस्था का जोश था, लेकिन शास्त्र चिंतन का बोध भी था। कैसा बोध था? उन्होंने कोई नई बात नहीं कही। जो अभी सुखदेव जी ने कहा कि उन्होंने विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाया, ये हमारे हितोपदेश का मंत्र है। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चर्चा नाम वसुधैव। अभी बात हुई शिकागो धर्म सभा की। बच्चों 2 मिनट और बैठो, बैठो। 5 मिनट का समय दिया, लेकिन उन्होंने उपनिषदों की चेतना से अपना व्याख्यान प्रारंभ किया। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या देखा उस समाज में? देखा ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित्तं जगत्यां जगत् तेन भुञ्जीथा मां प्रबुद्धः। ये समस्त समाज ईश्वर वह है, और इसीलिए उन्होंने बोधन दिया मेरे अमेरिकी वासी भाइयों को। इसका किया गया। उनकी जो चेतना थी, उन्होंने युवाओं में बल दिया, युवा शक्ति को आहूत किया कि सबल बनो। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो उठो और जागो, ये कहाँ का है? ये कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को समझाते हुए कहता है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधयत सुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथा यत् कपया। कहा ये जीवन का मार्ग फूलों का मार्ग नहीं है, ये
जीवन का मार्ग तलवार की धार पर है, छुरस्य धारा निशिता दुरदया, कठिन मार्ग है। इसलिए श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए उठो, उत्तिष्ठ, उठो, जागृत, जागो, अप्राप्य परानिबोधय, आत्म चेतना के आश्रय में, आत्मा के मार्ग निर्देशन में श्रेष्ठता का वर्ण करो, श्रेष्ठत्व को तुम चुनो। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में मैं यही कहूँगा कि स्वामी विवेकानंद की जो आध्यात्मिक चेतना थी, जो दार्शनिक चेतना थी, जो सामाजिक चेतना थी, सामाजिक चेतना में उन्होंने क्या कहा? युवाओं, निर्बल मत बनो, सबल बनो, क्षमा सोबती उस भुजंग को, बड़ी अच्छी लाइन है वो। इसी उनके बात को स्पष्ट करने के लिए दो लाइनें बहुत अच्छी हैं कि क्षमा सोबती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो उसको क्या, जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो उसको क्या, युवाओं से कहते थे सबल बनो, अपनी मानसिक शक्ति को सबल बनाओ। और अंत में हम उनके लिए जयशंकर प्रसाद 4 लाइनें बताना चाहते हैं कि उन्होंने क्या किया कि शक्ति के विद्युत कण जो ग्रस्त विकल फैले हो निर्भय, समन्वय उनका करें समस्त, विजयनी मानवता हो जाए, विजयनी मानवता हो जाए। उन्होंने विजयनी मानवता को विजयी बनाया और उनका यही मंतव्य था कि ब्रह्म मानवता में बसता है, गरीब की रोटी में ईश्वर बसता है। इसलिए हम अपने व्यावहारिक जीवन को उत्कृष्ट बनाएं, शक्ति का संवरण